Good morning to all of you. Class 7th. And now our topic is town trader and craftsman. हमारा टॉपिक चल रहा था टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, और इसमें हमने जो है टाउन्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ टाउन्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से टाउन किस किस वजह से क्या क्या रीजन्स में कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुए, कोर टाउन जो कि रूलर्स की फैसिलिटीज़ की वजह से बना था या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सटेंड हुए। पिलग्रिम्स टाउन, पिलग्रिमेज टाउन जो है जो एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सटेंड हुए, ग्रो किए। इसके बाद हम बात करते हैं अब पोर्ट टाउन। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 sides from the ancient time, and it has traded Southeast Asia, West Asia, China, Europe through the sea routes। तो हमारा जो इंडिया जो है वो तीनों साइड से सी से है सराउंडेड, और हम चाइना में और यूरोप में, एशिया में, ईस्ट में, वेस्ट में जो है ट्रेड करते आ रहे हैं सी रूट्स बहुत पुराने समय से। So to provide the service to the traders and manufacturers the goods required by them, many workers, craftspeople settle around the port। तो इन लोगों को सर्विस देने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, और वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं। ये लोग क्या है पोर्ट के आसपास सेटल हो जाते हैं ताकि उनको इजीली जो है सर्विस दे सके और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऐसे टाउन्स को हम जो है यहाँ पे पोर्ट टाउन कहते हैं। एज ए रिजल्ट लाइक कैम्बे, सूरत, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम डेवलप इनटू पोर्ट सिटी। ये जो है पोर्ट सिटीज़ में डेवलप हो गए। They were important for international maritime trade and lead to increased prosperity to their area। तो इससे क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ग्रो करने लगा, एंड लीड टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एरिया, और उस एरिया की जो है प्रॉस्पेरिटी वो होने लगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाउन, जो टाउन सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलप हुए हैं। जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स गिव एक्सटेंसिव अकाउंट अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड इन मेडिवल इंडिया। द ग्रोथ ऑफ मार्केट इंक्रीज ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फॉरेन ट्रेवलर जो है उन्होंने अपना अकाउंट के अकॉर्डिंग बताया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना एम्पायर जो फैलाते हुए, अपना ट्रेड को फैलाते हुए बताया उन्होंने। डोमेस्टिक ट्रेड भी था उस टाइम पे, यानी कंट्री के अंदर चलने वाला, और बाहर भी। तो मार्केट की ग्रोथ जो हुई वो इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों ही तरीके से हुई। जैसे इब्न बतूता की हम बात करें तो है डिस्क्राइब दिल्ली एज मेजर ट्रेड सेंटर। इब्न बतूता ने जो है दिल्ली को जो है यहाँ पर ट्रेड टाउन में दिल्ली को मेजर सेंटर बताया है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, शुगर एंड फ्रॉम कन्नौज, वीट फ्रॉम पंजाब, बीटेल लीव्स फ्रॉम धार इन मध्य प्रदेश फाउंड देयर वेस्ट टू मार्केट ऑफ दिल्ली। ये सब जो है अलग अलग जगह में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन जो है अपना प्रोडक्शन जो ट्रेडिंग करने आते थे ये दिल्ली में ही अपना रास्ता ढूंढते थे और दिल्ली में ही अपना मार्केट ढूंढते थे। इसके बाद हम आगे चलें तो कैरावंस अराइव्ड एट पेशावर विद गुड्स फ्रॉम द डेक्कन, गुजरात, मुल्तान एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। लाहौर वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटीज़ थी। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन कौन कौन है? देयर वर बोथ स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स इन टाउन। दोनों ही टाइप के
ट्रेडर्स मिलते ना द स्मॉल ट्रेडर्स ऑपरेटेड इन लिमिटेड एरिया। तो स्मॉल ट्रेडर जो है वो लिमिटेड एरिया में ही अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। द बिग वन ओनेड लार्ज फ्लीट ऑफ शिप ट्रेडेड इन मैनी गुड्स। और जो बड़े टाउन वाले होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो जो है पूरे वो बड़े लार्ज एरिया में जो है अपना ट्रेडिंग करते हैं शिप वगैरह से, मैनी गुड्स के और बहुत सारे गुड्स के यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद जैसे फॉरेन ट्रेडर्स के एग्जांपल्स की हम बात करें तो कहाँ से कौन कौन आए थे इनके बारे में। तो फॉरेन ट्रेडर्स से आने वाले ट्रेडर जो है फॉर एग्जांपल अरब, रशिया, चाइनीज़, जूइस, साइबियन और क्रिश्चियन ट्रेडर्स ऑफन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड इंडियन स्पीसीज लाइक पीपल, किन्मन और nutmeg, dried ginger, etc. A cotton cloth had high demand in Europe market, and this eventually attracted European trader to India. और यही चीज़ थी जो यूरोपियन को अपने यहाँ तक खींच लेके आती थी। इंडिया वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड विच फॉर्म वन ऑफ द चीफ आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट। Cheap item of export. Patola, which is the kind of silk colored with natural dye, is popular in Southeast Asia. It was very much demand among the wealthy class in Malaysia, Indonesia and Philippines. तो ये क्लोथिंग जो है ये काफ़ी फेमस थी और ये काफ़ी डिमांडेड थी रिच क्लास के लोगों में, वहाँ जो हमारे यहाँ से इंडिया में फॉर्म होती थी। चलो कल आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके टॉपिक को कंप्लीट करते हुए।